राम राम भाई। आज हम बात करेंगे मंदिर व्यवस्था के ऊपर, यानी मंदिरों का जो उद्भव हुआ है वो किस बात को लेकर के, किस मंदिर की नींव में क्या बात रख करके मंदिरों का निर्माण किया गया। देखिए, हम जब बात करते हैं खुली विचारधारा की, जब हम बात करते हैं ओपन माइंडेड जो है कल्चर की, तब बात हम करते हैं कि वेस्टर्न लोगों की, वेस्टर्न कल्चर जो है, वेस्टर्न लोगों की जो सोच है वो ओपन माइंडेड है। लेकिन थोड़ा सा हम जब फ्लैशबैक में जाते हैं, तब अगर हम अपनी जो थॉट है, इंडियन फिलोसफी जो है उसके ऊपर बात जब हम करते हैं, उसके विषय में जब हम सोचते हैं, तब रियलाइज होता है कि वास्तविकता में जो खुली सोच है, खुली विचारधारा है, वो कहाँ की है। जब हमारी कल्चर, हमारी थॉट, हमारे विचार, हमारा दर्शन जो है वो बोलता है कि आप किसी भी रूप में उस परम शक्ति को मान सकते हो जो आपके मन में, यानी हर एक व्यक्ति अपने देव को, अपने भगवान को अपने नजरिए से देख सकता है। आप निर्गुण निराकार में मानना चाहते हो, मानिए। आप सगुण साकार में मानना चाहते हो, मानिए। आप सगुण साकार में भी कोई एक विशेष रूप में उस परम शक्ति की अवधारणा कायम करना चाहते हैं, कंसेप्ट कायम करना चाहते हैं, कीजिए। आप नया ही कोई प्रारूप अपने मन में रख करके उसके अकॉर्डिंग जो है आप उस शक्ति को मानना चाहते हो, मानिए। ये जो है स्वातंत्र्य हमारी संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति ने दिया, भारतीय विचारधारा ने दिया। और इसी को बेस बनाते हुए हमारे यहाँ जो है, इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नास्तिक मत भी आ गए। वेदों के तुरंत बाद, सांख्य के तुरंत बाद चारवाक आ गए, जिन्होंने पूर्णतया नास्तिक विचारधारा खड़ी की। उनको भी हमने ऋषि बोला। और इसी खुली विचारधारा के ऊपर से जो है हमारा मंदिर सिस्टम आया। मंदिर आप किसी भी देवी देवता का बना सकते हो, उस परम शक्ति के किसी भी रूप में आप जो है वो मंदिर बना सकते हो। तो यहाँ कोई विरोध नहीं, पर उसके नींव में जो है, जो मंदिर संस्था आई, उसकी नींव में 3 बातें थी। पहली, अर्थव्यवस्था, यानी पूरे गांव के जो आर्थिक सिस्टम है, किसको कहाँ क्या चाहिए, ठीक है, किसके लिए कहाँ से क्या होगा, किसको क्या जरूरत है, वो। और दूसरा, शिक्षण व्यवस्था, मंदिर से शिक्षण दिया जाता था, मंदिर से अर्थव्यवस्था चलाई जाती थी। और तीसरी बात जो है, न्याय संस्था, मंदिर में किसी भी छोटे मोटे से लेकर के बड़े झगड़े तक का न्याय जो है वो किया जाता था। और वो बिना किसी, ये तीनों बातें बिना किसी भेदभाव के वैदिकों के मंदिर में होती थी, सनातन मंदिरों में होती थी। धीरे धीरे समय जाता गया और मंदिरों की इस सोच के ऊपर जो है वो कचरा आता चला गया। और बाद में मंदिरों में पता नहीं क्या क्या आज जो है वो कहाँ तक उसमें कुछ फाल्ट भी आए हैं, उनको निकालने की भी आवश्यकता है। परंतु ये सत्य है कि हमारे मंदिरों के पीछे इतनी बड़ी परिकल्पना रख करके मंदिरों का उद्भव जो है वो किया गया था। मंदिरों के निर्माण के पीछे, मंदिर बनाने की सोच के पीछे इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी फिलोसफी जो है वो काम कर रही थी। और उसी सोच की वजह से आज हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, जहाँ कितनी मतलब मात्रा में, अतुल्य मात्रा में जो है वो धन संपदा है आज भी और आ भी रही है। पर उसका प्रारूप जो है मंदिर संस्था का, वो प्रारूप चेंज हो गया है। विचारधारा आज भी खुली है, आज भी लोग अपने मतलब एक्टर्स जो अभिनेता हैं, नेता हैं, उनका, अब साउथ में है ऐसे जो उनका मंदिर बना लेते हैं। यहाँ किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ की सोच जो है वो खुली थी कि भाई आपको जिस रूप में मानना है भगवान को, प्रकृति को, आप जिस रूप में मानना चाहते हैं मानिए। तो ये जो है हमारे मंदिरों के विषय में जो बात है, मंदिरों के नींव में जो बात है, वो ये बात रही है। किसी भाई को इस विषय से लेकर के कोई प्रश्न है तो वो कमेंट में अपना जो प्रश्न है वो डाल सकता है। हम अगली वीडियो में उस प्रश्न के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, अगर उस पर डिस्कस करने योग्य बात हुई तो। राम राम।